तो ये बवासीर के लिए, हार्ट के लिए, दमा अस्थमा के लिए, पेट में सूजन है। देखिए शोथ कहीं पर भी है बॉडी के अंदर, हर जगह शोथ को दूर करेगा। हर बीमारी को दूर करने का सामर्थ्य अगर किसी पौधे में है तो ये है मकोए। इसके अंदर औषधीय गुण भरपूर हैं। इसमें फल लगे हुए हैं छोटे छोटे, आप देख रहे हैं। ये पकने के बाद में काले हो जाते हैं। ये दो प्रकार की होती है, एक रेड कलर के फल होते हैं और एक ब्लैक कलर के होते हैं, लेकिन ये ब्लैक वाली और यही ज़्यादा उत्तम मानी जाती है। नेत्रों के लिए, आँखों की कोई भी बीमारी है, चाहे कम दिखता है, रात्रि में नहीं दिखता है, आँखों में लाली है या दर्द होता है, ज्योति धीरे धीरे हमारी कम होती जा रही है, किसी भी अवस्था में नेत्र रोगों में आप इसका प्रयोग कर सकते हैं। इसके पत्तों का भी प्रयोग किया, इसका पंचांग प्रयोग करते हैं। पंचांग का अर्थ होता है इसका जड़, इसका तना, इसके पत्ते, इसका फल और इसका फूल, उसको पंचांग कहते हैं। जो उसके सारे तत्व उनके अंदर होते हैं, तो इसको कटिंग करके छाया में सुखा लेते हैं और उसका फिर थोड़ी थोड़ी मात्रा में काढ़ा बना करके उसका प्रयोग किया जाता है। तो नेत्रों के लिए उपयोगी है। दूसरा, बवासीर के लिए आज हम देख रहे हैं लगभग लोगों को, अधिकांश भाई और बहनें पीड़ित हैं बवासीर से। पायल्स होती क्यों है? देखिए उसके होने में, अगर आप अधिक मात्रा में पपीते का प्रयोग करते हैं, बहुत ज़्यादा पपीता खाते हैं, तो ऐसी अवस्था में भी आपको बवासीर हो जाएगी। दूसरा, हम जो बाहर की चीज़ें खाते हैं, जंक फूड खाते हैं, फास्ट फूड खाते हैं या रखा हुआ भोजन खाते हैं, उन सभी अवस्थाओं में हमें पायल्स होती है। कॉन्स्टिपेशन अगर आपको हो गया तो समझना 2-3 साल के बाद में पायल्स होनी निश्चित है। तो ऐसी अवस्था में हम क्या करें? हम शुद्ध सात्विक आहार लें, सब्जियों का ज़्यादा प्रयोग करें। और देखिए आपकी जानकारी के लिए, साग का प्रयोग नहीं करना चाहिए। आपका मेथी का साग, पालक, सरसों और चने का साग, जो हरी पत्ती वाली बात कर रहा हूँ, कई प्रदेशों में इसका बहुत मात्रा में प्रयोग किया जाता है। तो ये 8 बीमारी पैदा करता है साग। प्रकरण आ गया तो मैं आपको बताना चाहूँगा। एक तो हड्डियों को गलाता है, दूसरा सुंदरता को नष्ट करता है, जिसके लिए हम लाखों रुपया खर्च करते हैं साल में, और तीसरा शक्ति का ह्रास करता है, बुद्धि का नाश करता है साग, और मेमोरी को लॉस करता है, बालों को बिना समय सफ़ेद करता है और नेत्र ज्योति को का नाश करता है। साग की बात कर रहा हूँ, मेथी, पालक, सरसों, चना। इसका साग खाएंगे तो आपका, इसका साग भी बनता है, इसका साग भी बना के खा सकते हैं आप, लेकिन उन सागों का प्रयोग आयुर्वेद में निषेध किया गया। तो ये बवासीर के लिए, नेत्रों के लिए, हार्ट के लिए आज हम देख रहे हैं हर गांव के अंदर। पहले ये बीमारियां शहरों में होती थी, लेकिन अब धीरे धीरे गांव में पहुंची, क्योंकि गांव का व्यक्ति आलसी हो गया, काम नहीं करता। ट्रैक्टर आ गया, उसका प्रयोग करता है और भैंस का दूध पीता है। आपकी जानकारी के लिए, भाई और बहनों के लिए, भैंस का दूध पीने से कोलेस्ट्रॉल बढ़ता है, और कोलेस्ट्रॉल की मात्रा जब बॉडी में बढ़ेगी तो हार्ट की प्रॉब्लम बढ़ेगी। तो इसलिए गाय का दूध पीना चाहिए। गाय का दूध सात्विक होता है और गाय भी देसी। आप जो HF गाय को गाय मानते हैं, आयुर्वेद उसको गाय नहीं मानता, हमारे शास्त्रों में उसको गाय नहीं माना गया। तो इसलिए देसी गाय का दूध पिएंगे तो आपको हार्ट की प्रॉब्लम कभी नहीं होगी। मेमोरी शार्प होती है और पूरी बॉडी के अंदर एक अच्छी हेल्थ हमको मिलती है। तो ये पौधा बहुत ही उत्तम है, अमूल्य है। इसका जितना वर्णन किया जाए उतना कम है। तो ये बवासीर के लिए, हार्ट के लिए, दमा अस्थमा के लिए, पेट में सूजन है। देखिए शोथ कहीं पर भी है बॉडी के अंदर, हर जगह शोथ को दूर करेगा। कई बार हमारी किडनी फैटी हो जाती है, लीवर फैटी हो जाता है, स्प्लीन, तिल्ली के लिए और लीवर के लिए मैंने आपसे पहले निवेदन किया था, कोई भी किसी प्रकार का रोग है जहाँ पर कोई दवाई काम नहीं करती, वहाँ पर 2 चीज़ों का प्रयोग किया जाता है, एक तो ये है और एक गिलोय। सब लोग जानते हैं। तो आप इस पौधे का प्रयोग कर सकते हैं, इसका पंचांग का प्रयोग कर सकते हैं, इसका पत्तों को लेकर के साग बना के खा सकते हैं, और या इसका पंचांग लेकर के उसका काढ़ा बना करके ले सकते हैं। तो ये बहुत ही दिव्य पौधा है। इसका नाम है मकोए, इसको काक माची भी कहते हैं, और जगह जगह क्षेत्रों में कोई भबोलन के नाम से जानता है, अलग अलग इसका नाम है। तो बहुत ही दिव्य प्लांट है, और मैंने इसको उखाड़ा यहीं से, अभी हम इसको रोप देंगे, ये फिर हो जाएगा। तो आप इसको अपने गमले में भी लगा सकते हैं। ये कुछ ऐसे पौधे हैं आयुर्वेद में जो हम गमलों के अंदर भी इसका प्रयोग कर सकते हैं। तो मैं चाहूँगा जो भी भाई बहनें हमारे इस कार्यक्रम से जुड़े हैं वे इसका प्रयोग करें और साथ में अपने मित्रों को बताएं, क्योंकि एक व्यक्ति का संबंध लगभग 100 व्यक्तियों से होता है। यदि आप इसका प्रचार प्रसार करेंगे तो ये भी बहुत बड़ी आपकी एक लोगों पर उपकार होगा। वो इसको जान करके प्रयोग करेंगे और इन बीमारियों से दूर रहते हुए अपने आप को अच्छी तरह से जीने का कार्यक्रम उनका होगा और वो सुखद अनुभूति कर सकेंगे।